मार दिया ना तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को तुम्हारी वजह से। जामिन, क्या जामिन? क्या जामिन? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी यहां मौजूदगी का मतलब क्या है सहर? एक लावा है जो मेरे अंदर हर वक्त खोलता रहता है। समझ नहीं आता कि तुम्हें देखूं या तुम्हारे दिखाई दिए जाने पे मुंह फेर लूं। मेरे बाबा भी हर वक्त इसी दबाव में थे, यही स्ट्रेस था उनको। और क्या हुआ? चले गए मेरे बाबा, छोड़ गए मुझे, ले ली मेरे बाबा की जान। मार दिया तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सहर। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम अगर यहां ना आती ना तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते। शायद नहीं, यकीनन जिंदा होते मेरे बाबा। मार दिया तुमने मेरे बाबा। एक लफ्ज मत बोलना। निकलो, निकलो यहां से, निकलो। मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। शहर के बारे में बात करनी थी आपसे। पता नहीं तुम्हें क्या बकल है। भाई साहब, आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मम्मा ने शहर के सामने 50 साल का बुड्ढा खड़ा कर दिया। बाबा आप मुझे बताएं, मैं शहर की जगह होती तो क्या आप मेरी शादी एक 50 साल के बुड्ढे से होने देते? भाईजान, मैं आपसे शहर के सिलसिले में एक बात करने आया। शहर बहुत छोटी है, मासूम है। एजाज के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। एजाज की बेटी की शादी के सारे फैसलों का इख्तियार राबिया को दे चुका। और मेरा फैसला ये है कि शहर की शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी हूं। जामिन कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं खाने पर? मैं गई थी उन्हें बुलाने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सहर, बेटा तुम भी आज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तायाजान, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं जामिन को बुला कर लाती हूँ। रुको हरीम, तुम जाओ जामिन को बुला कर लाओ। मम्मा वो जा रही है ना, उसे जाने दे। तुमने सुना नहीं मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ? तुम जाओ बुला कर लाओ, जाओ। रुको, मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं जाती हूँ। सुनो, अगर वो आने से इनकार कर दे तो तुम खुद जाना उसका खाना लेकर कमरे में, समझ गई? जी। सुनो, 2-4 दिन में मैं उन लोगों को बुला रही हूँ अपने घर। इन लोगों को? वही लोग जिनके यहाँ रिश्ता तय किया है मैंने इसका। वकार की वफात की वजह से वो लोग खामोश हो गए थे, लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग आएं, निकाह करें और इसको ले जाएं अपने साथ।
सहर की शादी वहां नहीं होगी, उस घर में। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस लड़की की शादी उस घर में नहीं होगी। लेकिन मैं जबान दे चुकी हूं उन्हें, और वो लोग शादी की सारी तैयारी किए बैठे हैं। तो फिर मेरी बात कराओ। मैंने किसी को जुबान नहीं दी हुई, मैं खुद मना करूंगा उन्हें। सुनिए, मुबारक हो। जी? वकार अंकल के मरने से तो आपको फायदा हो गया। सही तो कह रहा हूं, अब आपकी शादी नहीं होगी उस सीनियर सिटीजन से। और ये बात राबिया पप्पू को समझाने और मनवाने के लिए बेचारे वकार अंकल तो। तमीज आपको छूकर भी नहीं गुजरी है ना? अरे वाह, मैं तमीज से बात करूं, जबकि बगौर राबिया पप्पू के वकार अंकल के मरने की वजह तो आप ही हैं। मुबारकबाद तो आपको देनी चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि अगर किसी की शादी होते होते रुक जाए तो सब उसके सामने अफसोस का इजहार करें, लेकिन आपकी शादी रुकने पे अफसोस नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ मुबारकबाद दी जा सकती है। और क्या ही अच्छा हो कि जवाब में आप भी कह दें खैर मुबारक। वैसे अब मेरा कोई चांस बन सकता है? आप जैसा ढीठ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हटिए मेरे रास्ते से। इफ्तिखार, आपको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं उस लड़के को जबान दे चुकी हूं, उसके सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ राबिया बेगम, मेरा भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था। वाह, ये भला क्या मंतक हुई? मोहब्बतें और पछतावे मंतिकी नहीं होते। अब अगर मैं अपने मरहूम भाई की आखिरी बात मानकर उसकी रूह को खुश करना चाहता हूं, तो तुम क्यों सीख पा हो रही हो इतनी? अरे तो उस लड़की के सामने तो आपने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी इफ्तिखार साहब। आपको अगर इनकार ही करना था ना तो अकेले में भी तो बात कर सकते थे आप मुझसे। मेरी हैसियत, मेरी बात तो सिफर होकर रह गई उसके सामने। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे और मैं इस पर नादिम भी हूं, लेकिन सहर की शादी वहां नहीं होगी। और अब इस बात पर तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक ही बात को बार बार सुनने का आदी नहीं हूं। लेकिन इफ्तिखार साहब आप ये लाइट ऑफ कर देना।